मिनी हेलीकॉप्टर। एक बड़े जेल में बहुत सारे कैदी थे। उनमें खलनायक नाम का एक बड़ा चोर भी था। एक दिन उसे घेर कर बहुत सारे कैदी, दादा हैप्पी बर्थडे दादा, ये हमारी खुशनसीबी है कि इस देश के प्रख्यात चोर के साथ हैं। दादा आपके जन्मदिन पर बढ़िया सा दारू की पार्टी होनी चाहिए, प्लीज दादा। ओके ओके, आप सबके लिए दारू मंगवाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बाद में एक मिनी हेलीकॉप्टर में एक पर्ची और थोड़े से पैसे रखकर उसे रिमोट से ऊपर उड़ाया। वो हेलीकॉप्टर यूं उड़ते उड़ते जेल के बाहर उसके चेहरे के पास जाकर उतरी। उसने वो पर्ची और पैसे ले लिए। बाद में एक दारू की बोतल को उस हेलीकॉप्टर से बांधकर उसे छोड़ दिया। वो फिर उड़ती हुई आकर खलनायक के पास उतरी। यूं वो हर रोज दारू, बिरयानी के पैकेट वगैरह मंगवाता रहता था। उस गांव में एक रेडियो मैकेनिक का शॉप था। वहां मिश्रा नाम का व्यक्ति रहता था। एक बार वो एक यूनिवर्सल रिमोट को ठीक करके दबाने लगा तो उस ओर जा रहे हेलीकॉप्टर उसके दुकान के पास आकर उतरी। ये क्या, इस रिमोट से हेलीकॉप्टर भी काम कर सकता है? वेरी गुड। इसके साथ ये दारू की बोतल कहाँ बंधी हुई है? यानी कोई चोरी से मंगवा रहा है। ये विस्की बोतल उठा लेता हूँ। बाद में उस बोतल में उसने देसी दारू और थम्स अप मिलाकर उसे विस्की तैयार किया। फिर उसे हेलीकॉप्टर से बांधकर अपने रिमोट से उसे उड़ा दिया। बस वो हेलीकॉप्टर उड़ गई। उस विस्की को पीकर खलनायक को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने चेले को फोन किया और, अरे कमबख्त, ये क्या, इस विस्की में देसी दारू की बू आ रही है। इसे कहाँ खरीदा? दादा मैंने तो आपको ओरिजिनल स्कॉच विस्की ही भेजा था। 600 रुपए दिए। आपके जेल जाने के बाद दिमाग ही नहीं, सूंघने और स्वाद की शक्ति भी चली गई है लगता है। ज्यादा बकवास की तो मैं बेल में बाहर आकर तुम्हें मार डालूंगा, समझे? यहाँ मिश्रा अपना सारा काम छोड़कर हेलीकॉप्टर की राह देखने लगा। फिर उस तरफ से आते हुए हेलीकॉप्टर को अपने रिमोट से नीचे उतारा। उसमें एक पर्ची और थोड़े पैसे थे। पर्ची में लिखा था चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी चाहिए। पैसे लेकर पर्ची रखकर हेलीकॉप्टर को छोड़ दिया। वो हेलीकॉप्टर चेले के पास जाकर उतरी। ये क्या, पर्ची भेजा पर पैसे नहीं भेजा, कंजूस कमीना। तो अब मैं अपने ही पैसे से उसको बिरयानी खरीद कर भेजूं? निकम्मा, जब से जेल गया है तनख्वाह भी नहीं दिया, यूं उसने सोचा। फिर हेलीकॉप्टर बिरयानी के साथ उड़ी। मिश्रा ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा। उसमें रखे बिरयानी को खा गया। बाद में थोड़े से चावल और बचे हुए कुछ चिकन और मटन के टुकड़ों को एक पोटली बनाकर हेलीकॉप्टर से बांध दिया। जेल में उसे खाकर खलनायक ने फोन किया और, चोरे नीच कमीने, मैंने क्या मंगवाया और तूने क्या भेजा? तुम बिरयानी खाकर जो बचा है वो मुझे भेजते हो? तुम्हारी ये हिम्मत? क्या कह रहे हो दादा? होटल में जो पार्सल दिया था उसे ही मैंने आपको भेजा है। पैसे तो देते नहीं पर गाली खूब देते हो। क्या बकते हो? पैसे नहीं भेज रहा हूँ। या तो वो हवा में उड़ गया होगा या फिर तुमने मार लिया होगा। दादा जरा सोचकर बोलो। मैं चोर जरूर हूँ पर तुम्हारे पैसे मैंने नहीं चुराए। आपके तनख्वाह ना देने पर भी मैं आपका काम कर रहा हूँ, वो याद रखना। वैसे भी जेल में तुम्हारे पास पैसे कहाँ से होंगे? मैं अब समझा, तुम्हें तनख्वाह चाहिए यही ना? तुम सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैं अभी के अभी मेरे पास जितने पैसे हैं सब भेज रहा हूँ। अपनी तनख्वाह रख लो और बाकी पैसे अपने पास संभाल कर रखो और मेरी जरूरतों के लिए खर्च करो, ऐसा कहा उसने गुस्सा होकर। फिर पैसों के साथ हेलीकॉप्टर हवा में उड़ी। हेलीकॉप्टर की प्रतीक्षा कर रहे मिश्रा के पास उसका बेटा आया और, डैडी डैडी, कल आपने हेलीकॉप्टर उड़ाया था ना? मेरे दोस्त ने देखा, उसी ने मुझे कहा मुझे वो हेलीकॉप्टर चाहिए डैडी, मुझे वो हेलीकॉप्टर चाहिए कहकर जिद करने लगा। मिश्रा ऊपर देखकर, अरे हेलीकॉप्टर कुछ नहीं है। अब तुम यहाँ ना ठहरो, जाओ यहाँ से। अब मुझे तंग ना करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मार खाओगे। तब लड़का रूठ कर चला गया। तभी हेलीकॉप्टर को आते हुए देखकर मिश्रा ने अपना रिमोट दबाया।
उसे देखकर बेटा, मेरे डैडी जैसे मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। बच्चों के खिलौने के साथ खेल रहे हैं और मुझे डांटते हैं। ठहरो, अभी बताता हूँ। कहकर गुलेल से उसने हेलीकॉप्टर का निशाना बनाया और पत्थर मारा। हेलीकॉप्टर को पत्थर लगा तो उसमें से जितने पैसे थे सब उड़कर बिखर गए। ये देखकर लोगों ने पैसे को समेटने लगे। हेलीकॉप्टर जाकर पानी में गिरा। अरे इस निकम्मे ने तो ये क्या कर दिया? जो पैसे मुझे मिलने चाहिए थे सबने समेट लिया। हेलीकॉप्टर भी टूट गया। हे भगवान कहकर सिर पीटता रह गया। टू हेडेड मैन। धानचौड़ा नाम के गांव में श्री हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो मुंह खोलता तो झूठ के अलावा कुछ भी नहीं निकलता था। एक दिन एक व्यक्ति उसके सामने आकर, क्यों रे कमबख्त, तेरा नाम हरिश्चंद्र है, ये किसने रखा? झूठ के भंडार रखना चाहिए था तुम्हारा नाम। कल तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरा लोन मंजूर हो गया है और बैंक मैनेजर मुझे ढूंढ रहा है? तुम्हारी वजह से कल बैंक में मेरी बेइज्जती हुई है कमीने। क्या? अरे उन्होंने कहा था कि रामाराव को लोन मिला है और क्योंकि तुम्हारा नाम रामाराव है मैंने सोचा कि वो लोन तुम्हें मिला है। अब मैं क्या जानूं कि वो कोई और है। जाओ जाओ, बड़े आए नसीहत देने वाले। अब तुम्हें सोचना चाहिए था कि बिना अप्लाई किए तुम्हें लोन कौन देगा भाई? वेस्ट फेलो, इतनी भी अकल नहीं है। एक बार उस गांव में एक स्वामी जी आए। गांव वालों को उनकी समस्याओं का हल बता रहे थे। हरिश्चंद्र को उसके माँ बाप स्वामी जी के पास ले गए और उनको उसके बारे में सब कुछ बताया। पता नहीं क्यों स्वामी जी, यूं अनायास ही झूठ निकल जाता है। मैंने बहुत कोशिश की पर यह आदत छूटती नहीं है स्वामी जी। यानी कि झूठ ना बोलने की इच्छा तुम्हें है तो एक काम करो, 1 महीने तक झूठ बोले बिना रहो तो अपने आप आदत बन जाएगी। पर मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तुम घर जाओ, कल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन नींद से जागे हरिश्चंद्र को एक और सिर दिखाई दिया तो वो घबरा गया। वो सिर, अरे डरो नहीं बेटा, ये सब स्वामी जी का जादू है। अब से तुम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकते। यूं वो गांव में जाने लगा तो लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। उसे एक शादी में जाना था तो वहां गया। शादी में एक व्यक्ति इससे, बेटा ये तुम्हारा गांव है ना? मैं लड़के वालों के रिश्तेदार हूँ। दुल्हन इसी गांव की है ना? दुल्हन के परिवार वालों की ओर से हमारी बेटी के लिए भी एक रिश्ता आया है। लड़के का नाम काशीराम है। सुना है कि वो इस गांव में उसका एक मेडिकल शॉप भी है। वो लड़का कैसा है? अच्छा है ना? वैसे ये रिश्ता करके ही आपने बड़ी गलती की है। क्या आप लोगों ने इस लड़की के बारे में पता नहीं लगाया? कैसे लोग हैं आप? ये लड़की मेरी क्लासमेट है। इसके बारे में जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। अब ये काफी नहीं था जो दूसरी गलती करने जा रहे हैं। अरे उस काशीराम को ऐसी बीमारी नहीं है जो ना हो और ना ही कोई ऐसी आदत है या लत है जो उसे ना हो। क्या आप जानते हैं कि उस मेडिकल शॉप की सारी दवाइयाँ उसी के लिए हैं? ये बातें सुनकर वो आदमी दंग रह गया। तब हरिश्चंद्र का सिर तुरंत, काशीराम, काशीराम जरा यहाँ आओ। काशीराम पास आया तो सिर ने उसे सब कुछ बताया। बाद में उस व्यक्ति से, सर आप इसकी बातों पर विश्वास ना करें। ये दुल्हन बहुत अच्छी है सर, बचपन से ही क्लास में फर्स्ट आती थी, इसीलिए ये उससे चिढ़ता है। वो लड़की बहुत ही मेहनत करके अच्छी नौकरी में लगी है। वो काशीराम बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसे ना कोई लत है ना कोई बीमारी। उसके जितना सेहतमंद कोई नहीं होगा। वो दुकान चलाकर तरक्की कर रहा है सर, ये इससे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों रे निठल्ले, ये तेरी आदत नहीं सुधारेगा? यहाँ शादी का शुभ काम हो रहा है और तू उसे बिगाड़ने के चक्कर में है। मेरे बारे में अनाप शनाप बकते हो कहकर उसे खूब मारा। एक और दिन वो बस स्टॉप पर खड़ा था कि एक आदमी आया और, सर हल्दीपुर के लिए अभी बस है ना? कितने बजे आएगी? हल्दीपुर के लिए बस? अरे तुम कहाँ के हो? हमारे गांव में वहाँ के लिए कोई बस नहीं है। वैसे हमारे गांव से कोई बस जाती ही नहीं। 6 महीने पहले ही बस सर्विस बंद कर दिया गया है। आप कोई ट्रेन या ऑटो पकड़ कर जाओ, अच्छा होगा। इसका सर आप इसकी बातों का यकीन ना करें। हल्दीपुर के लिए बस 10 मिनटों में आएगी। ये सब झूठ बोलता रहता है।
वो देखिए सर, बातों बातों में बस आ गई। बस को आते देख उस व्यक्ति ने हरिश्चंद्र को खूब मारा। अरे ये कैसे सिर हो भाई, सबसे मार खिलवाते रहते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसका दूसरा सिर, तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी यूं खातिरदारी नहीं होगी ना। अब मुझे तुमसे अलग करना किसी के भी बस की बात नहीं है। एक बार 2 पुलिस वाले एक चोर को ढूंढते हुए मफ्ती में वहां आए। वे हरिश्चंद्र के पास आए, उसे एक फोटो दिखाकर, भैया ये एक बड़ा चोर है, हमें शक है कि कल रात को इसने इस गांव के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की है। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? वैसे आप कौन हैं सर? मफ्ती में हैं तो मतलब ये है कि आप हमारे गांव के पुलिस के नहीं हैं, या सीआईडी या सीबीआई के होंगे। आपको पहले उसे नहीं, हमारे गांव के एसआई को पकड़ना चाहिए सर। उससे बड़ा रिश्वतखोर कोई नहीं है सर। इन चोरों को पालने वाला वही है। ये हो ही नहीं सकता कि इस चोरी के बारे में उसे पता ही ना हो। पहले उसकी पूछताछ कीजिए सर, सब सच बाहर आएगा। सिर, कितनी बड़ी गलती कर दी हरिश्चंद्रा, तुम्हारी जबान पर लगाम ही नहीं है। तुम तो ये भी नहीं जानते कि इस गांव का एसआई दिखता कैसे है, और तुम उस पर यूं ही इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे सामने अपने गांव का एसआई ही खड़ा है। सर आप अपना काम शुरू करें। बस एसआई और कांस्टेबल्स ने मिलकर उसे खूब मारा। बाद में हरिश्चंद्र स्वामी जी के पास आया और प्रणाम करके, स्वामी जी मैं और मार नहीं खा सकता, इस सिर की मेहरबानी से लोग हर रोज मेरी धुलाई कर रहे हैं। स्वामी जी मैं आपके पांव पड़ता हूँ, इस सिर को गायब करें। मैं अब जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बेटा झूठ बोलकर खुशी ढूंढोगे तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। वो सिर तुम्हारा अंतरात्मा है, इसीलिए वो हमेशा सच बोलती है। अंतरात्मा की बात सुनना हमारा धर्म है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये कथन कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा झूठ ना हो। ओम शांति कहकर आशीर्वाद देते ही उसका दूसरा सिर गायब हो गया। तब से उसने अपनी आदत बदलकर बिना झूठ बोले सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा।